चिड़िया एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वो हमेशा शिव मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस गरीब भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीदी, इस गरीब भूखी भिखारन चिड़िया को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में टुनटुनी चिड़िया को जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना पेट पालती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही थी तभी उसे एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किस चिड़िया का बच्चा है? कब से रोई जा रही है? कौन है इसकी माँ? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है इस बच्ची को किसी ने जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया है। थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लेती हूँ, अगर कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं ही इसे ले जाकर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्ची के माँ बाप के आने का इंतजार करने लगती है। आधा घंटा हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बहुत देर हो गई, लगता है इसे लेने कोई नहीं आएगा। मैं इसे अपने घर लेकर जाती हूँ और वहीं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगी। टुनटुनी चिड़िया उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है, साथ में वो बच्ची के लिए दूध भी लेकर आती है। मैं इस बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ, बेचारी बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, दूध पी ले, बहुत देर से भूखी होगी। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो भीख मांगने के साथ साथ अपनी बच्ची की भी देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे वो साल भर की हो जाती है। बेटा, तू अब 1 साल की हो गई है, चल मैं तेरा दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? देख, मैंने तेरे लिए बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं कल ही चलकर तेरा स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी माँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची भूरी को लेकर एक इंग्लिश स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी, ये भिखारन मेरे ऑफिस में कहाँ से आ गई? अरे चपरासी, कहाँ मर गया? जल्दी इस भिखारन को यहाँ से निकालो, इसके पास से बहुत बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए भिखारन, चल निकल यहाँ से। तुझे भीख ही लेनी थी तो स्कूल के बाहर से मांगती। साहब, मुझे कोई भीख नहीं लेनी, मैं अपनी बच्ची के एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, किस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते? आपको अपनी फीस की चिंता है, मैं उसे हर महीने समय से दे दूंगी। बस आप मेरी बच्ची का दाखिला अपने स्कूल में कर लीजिए, मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, समय से तू इसकी फीस जमा कर देना। उसके बाद टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल जाती है तो कुछ पक्षी भूरी से कहते हैं, देखो, इस स्कूल में भिखारन की बच्ची भी आई है। ए चिड़िया, तू हम लोगों से दूर रहना और हम पक्षियों से बात करने की कोशिश भी मत करना, हम रईस पक्षियों के बच्चे हैं। भूरी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती। छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर आती है तो भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना, सारे बच्चे मुझे आज चिढ़ा रहे थे, भिखारन की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ, तुम भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी बच्ची, मैं कैसे भीख मांगना छोड़ दूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तब मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, तू सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी डॉक्टर बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने आज अपनी मेहनत से हमें डॉक्टर बनकर दिखा दिया, हम पक्षियों को नाज है तुझ पर। भूरी चिड़िया के डॉक्टर बन जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। चंदनवन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू
और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे। ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टूनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह टूनी अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा एक ऑटो ड्राइवर था। उस समय टुनटुनी एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मैं भी आपकी तरह ऑटो चलाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ऑटो चलाना सिखा देंगे? टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है, बेटा, तेरी इच्छा है तो मैं आज ही तुझे ऑटो चलाना सिखाता हूँ। टुन्नू चिड़ा की बात सुनकर उसके पास बैठी टूनी चिड़िया कहती है, तुम भी ये कैसी बातें करते हो जी? इसकी उम्र तो देखो, शादी के लायक हो गई है। अब जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा सा घर और चिड़ा ढूंढो और इसकी शादी कर दो।
माँ मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है, पहले पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना। और पापा, आज मैं स्कूल से आने के बाद आपसे ऑटो चलाना सीखूंगी। अब टुनटुनी रोज अपने पिता से ऑटो चलाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी पूरी तरह से ऑटो चलाना सीख जाती है। अचानक एक दिन टुनटुनी के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। तब टुनटुनी कहती है, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं आपकी जगह ऑटो चलाऊंगी। बेटा, तू ये क्या कह रही है? तू कैसे इतने बड़े ऑटो को चलाएगी? 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर से ऑटो चलाने लगूंगा। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। घर में पैसों की तंगी होने लगी। तब हार मानकर टुनटुनी ऑटो चलाने जाने लगी। अब वो हर दिन पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगी। कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ा स्वस्थ हो जाता है और अपनी बेटी को ऑटो चलाते देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। वो टुनटुनी के बचपन का साथी था। उसे देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी कबूतर, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, कहाँ थे इतने दिनों से? तुझे क्या बताऊं टुनटुनी, स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही पिताजी का निधन हो गया। तब से मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ, आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। इस तरह काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ बंटी, काफी देर हो गई, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब टुनटुनी घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। टुनटुनी, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्यों, तुझे आने में देर कैसे हो गई? क्या बताऊँ माँ, मेरे बचपन का दोस्त बंटी मुझे मिल गया था। उससे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब बंटी कबूतर रोज टुनटुनी चिड़िया से एक पार्क में मिलने लगता है। कुछ ही दिनों की मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। ससुराल में टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हमेशा की तरह बंटी कबूतर एक दिन अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दूर हो जा मेरी नजरों से डायन, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था, आते ही मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? अब तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। तुझसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती है। तभी एक पेड़ पर रोती हुई उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, क्या बताऊं, मेरे माता पिता पर एक बाज ने हमला कर दिया और मैं अब इस जंगल में अकेली ही रह गई। बूढ़ी चिड़िया की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया एक फैसला करती है। अब मैं ऑटो चलाकर अपना गुजारा करूंगी और इस अनाथ बच्ची को पालूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पहले अपने लिए घोंसला बनाती है और अगले दिन से ऑटो चलाने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे उसे ऑटो चलाकर अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो खुशी खुशी बूढ़ी चिड़िया के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। टुनटुनी एक अमीर चिड़िया थी। वो अक्सर अपने नए नए कपड़े अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। देखो, ये मेरी नई फ्रॉक, इसे मेरे पापा पेरिस के जंगल से लेकर आए हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, क्या तुम लोगों के पास है? और हाँ सुनो दोस्तों, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। तभी उसकी सहेली टूनी कहती है, टुनटुनी, तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। छी टूनी, तू भी क्या बात करती है? मैं और गरीब चिड़ियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं? मैं अपना जन्मदिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ। देखो टुनटुनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अरे मैं पैसों का घमंड कहाँ दिखा रही हूँ? मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यानी तुम लोग मेरे से जलती हो। मैंने तुझे बता दिया, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ये सुनकर टोनी अपने घर चली जाती है।
घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन अगले महीने है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे टूनी बेटा, आज तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी एक सहेली है टुनटुनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है। 2 दिन बाद जन्मदिन है, उसने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया है। तो क्या हुआ बेटा, तू चली जाना। इसलिए तो पूछ रही हूँ माँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? तो तू ही बता बेटा, तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे इस बार नए नए सैंडल चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त टुनटुनी मुझे अपनी सैंडल दिखाकर चिढ़ाती है, और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए। ठीक है बेटा, तू जो चीज मांगती है मैं जरूर पूरा करूँगी। 2 दिन बाद टुनटुनी के जन्मदिन पर टूनी टुनटुनी के घर जाती है। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? तू खुद ही खोल कर देख ले टुनटुनी। जैसे ही टुनटुनी टूनी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, अरे इसमें तो पेन है। मैं जानती थी टूनी, तो इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तुम गरीब पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मुझे तुम महंगे गिफ्ट दे सको? ये सुनकर टूनी उदास हो जाती है। टुनटुनी, इस पेन का अपमान मत करो। गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है टूनी, ज्यादा मुझे लेक्चर मत दे। जा आप जाकर बैठ जा, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी केक काटती है और अपने दोस्तों को अपने नए नए गिफ्ट दिखाकर उन्हें नीचा दिखाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। जब टूनी का जन्मदिन आता है, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है। तब टुनटुनी इसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, टूनी, तू तो अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियाओं के साथ मनाती है। मैं आकर वहाँ क्या करूँगी? मुझे गरीब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन टुनटुनी, एक बार मेरे बर्थडे पर आकर देखो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो मैं आ जाऊंगी। शाम को टुनटुनी टूनी के घर जाती है। वहाँ टूनी की माँ हलवे को केक की तरह सजाए हुए थी और कुछ गरीब चिड़िया के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूनी से कहती है, टूनी, तू ठीक कहती है। मैं अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हूँ। सही मायनों में तू अपना जन्मदिन मना रही है। आज के बाद से मैं भी अपना जन्मदिन इन गरीब चिड़ियाओं के साथ ही मनाऊंगी। इनके चेहरे की खुशी देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली है। टुनटुनी, इस जहाँ में कोई भी अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। कोई जन्म से ही अमीर होता है तो कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। इसलिए हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर टुनटुनी उन गरीब चिड़ियाओं के साथ मिलकर टूनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है।